हिंदी व्याकरण कक्षा 3। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी की मात्राएं। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसलिए हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र होती हैं। बच्चों, जो हमारी मात्राएं होती हैं वे हमेशा स्वर की ही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्वतंत्र यानी कि आजाद होती हैं। व्यंजन का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है, तो किसी भी व्यंजन का उपयोग हम बिना स्वर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो बच्चों, जो व्यंजन हैं वह स्वर के बिना अधूरे हैं और उनको पूरा लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल मात्राओं के रूप में किया जाता है। हर एक स्वर का एक चिन्ह यानी कि निशान होता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। चलिए अब हम सबसे पहले स्वर अ को देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ का प्रयोग हम व्यंजनों को पूरा करने के लिए करते हैं। अ के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, क जमा अ क। यहाँ का उदाहरण देखिए, कलम, कमल। अब आते हैं आ की मात्रा पर। आ की मात्रा को लगाने के लिए किसी भी अक्षर के तुरंत बाद हम एक सीधा रेखा खींचते हैं। जैसे कि काम, काल। अब आइए छोटी ई की बारी। इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के पीछे से करते हैं। इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के पीछे से करते हैं, जैसे कि किसान, किधर। आइए बढ़ते हैं बड़ी ई की ओर। इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के तुरंत बाद करते हैं। हम अक्षर के तुरंत बाद करते हैं, जैसे कि कीमत, कीचड़। आइए अब हम छोटे ऊ से मिलते हैं। इस मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर मुड़ी होती है, जैसे कि कुत्ता, कुल। बड़े ऊ की मात्रा। इस मात्रा को भी हम अक्षर के नीचे ही लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह ऊपर से लेकर नीचे की ओर मुड़ी होती है, जैसे कि कूपना, कूदना। री। अगली मात्रा है हमारी री। री की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम अंग्रेजी के लेटर सी जैसे सिंबल बनाते हैं। अंग्रेजी में जैसे हम सी लिखते हैं वैसा सा ही सिंबल हम यह शब्द के नीचे, अक्षर के नीचे बनाते हैं, जैसे कि कृपा, कृष्ण। अब आई बारी छोटे ए की।
क जमा ए के। एक की मात्रा को लगाने के लिए हम अक्षर के ऊपर एक फ्लैग जैसा यानी कि झंडे जैसा डिजाइन बनाते हैं और यह सिंगल झंडा वाला होता है, जैसे कि केरल, केला। अगली बारी है ऐ की। ऐ के ऊपर भी हम दो फ्लैग का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर भी हम दो फ्लैग जैसे झंडे के डिजाइन को बनाते हैं और यह ऐ की मात्रा का निशान है। ओ, ओ। अक्षर के ठीक इस मात्रा को हम अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम एक सीधी रेखा खींचते हैं और फिर ऊपर एक झंडे जैसा यानी कि एक फ्लैग जैसा डिजाइन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोयल, कोमल। ओ, ओ की मात्रा का प्रयोग हम ठीक अक्षर के बगल में लगाते हैं। इस मात्रा को हम ठीक अक्षर के बगल में लगाते हैं और एक सीधी लाइन होती है और ऊपर दो झंडे जैसे फ्लैग्स का निशान होता है, जैसे कि कौवा, कौन। अंग, अंग की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाते हैं। किसी अक्षर के ऊपर हम इसको लगाते हैं, सिर्फ एक डॉट का यूज करते हैं, जैसे कि कंकर, कंठ। आम, यह अक्षर के ठीक ऊपर जैसे हम सी बनाते हैं वैसे ऊपर एक सी बनाते हैं और यहाँ पे एक डॉट, जैसे कि कांव, कांच। आहा, यह अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं। इसमें दो बिंदु होते हैं, जैसे कि क जमा अ, क। उदाहरण में देखें, अतः, स्वतः। अ, यह मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं व्यंजन के ऊपर। क जमा अ, क, कॉपी, मॉल। अ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। इसे हिंदी भाषा में पूर्ण मान्यता दी गई है। र पर उ की मात्राएं बीच में इस प्रकार लगाई जाती हैं। र जमा उ, रु तथा र जमा उ, रु। अनुस्वार यानी कि हमारा बिंदु तथा अनुनासिक यानी कि हमारा चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे अनुस्वार रंग, जंग, अनुनासिक सांप, दांत। विसर्ग, यह दो बिंदु होते हैं इस प्रकार के जो कि वर्ण के बाद जोड़ा जाता है, जैसे कि अतः, पुनः। बच्चों, आशा करती हूँ आपको मात्राओं का यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।